to sing and share the beauty of English grammar. I love to sing and share the beauty of English grammar. Subject, verb and object, a sentence becomes perfect. I, we, you, he, she, it, and they are subject. Good morning to one and all present here. Today, we students of grade 8 are going to give a presentation on the topic judiciary. So let's start. First of all, what is a judiciary? The judiciary is one of the most important parts of a country's government, which implements and applies the law. A judiciary is responsible for settling disputes and arguments among the peoples. Wow, judiciary is really fascinating. Now, I wonder, are there any rules of judiciary? Yes, there are many roles of judiciary like dispute resolution, judicial review, upholding the law and enforcing fundamental rights. I will tell you about dispute resolution. Dispute resolution is the process of settling down disagreement between two different parties. There are three different types of dispute resolution. They are mediation, arbitration and litigation. First, mediation is when the neutral third party helps the disputing. दे दो, मेरी दवाई का समय हो गया है. कोई है? सुशांत बेटा, शौर्य बेटा, कोई है? मुझे दवाई दे दो. कोई है? हाँ माँ, मैं शौर्या. क्या चाहिए? बेटा, मेरी दवाई का समय हो गया है. मुझे दवाई दे दो. कोई दवाई नहीं मिलेगी. मैं आज से तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहा हूँ. मैं थक गया हूँ. तुमने उसको पढ़ाई करने भेजा और मुझे यहीं रखा. तुमने अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार दिया. कोई दवाई नहीं मिलेगी. कोई मुझे दवाई दे दो. कोई है? कोई है? हाँ माँ, क्या चाहिए आपको? बेटा, मुझे दवाई दे दो. शौर्य मुझे दवाई नहीं देता है और अब तो उसने मुझे दवाई देना बंद कर दिया है. लगता है मेरे जाने के दिन नजदीक आ गए हैं. ये लो मेरी वसीयत के कागजात. इसे तुम दोनों भाई हिस्से में बांट लेना. आधी जायदाद, ये तो बहुत कम है. पूरी अपने नाम करा. सीन 2 में अब आप देखेंगे कि कैसे दोनों भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करते हैं. तुमने मेरे साथ धोखा किया है. तुमने माँ से वसीयत पे साइन करवा लिए. तुमने मेरे साथ धोखा किया है. हाँ, मैंने जिंदगी भर माँ की सेवा करी और तुमने वसीयत ले ली. माँ ने तुम्हें बाहर भेजा और मुझे यही रखा. मैंने उनके सारे खर्चे उठाए और तुमने सारे वसीयत ले ली. मैं तुम्हें देख लूंगा. सीन 3 में अब आप देखेंगे कि कैसे दोनों भाइयों का झगड़ा अब अदालत तक पहुंच चुका है, जिसमें दोनों भाई लोअर कोर्ट में जाते हैं और अपना झगड़ा जज को सुनाते हैं. लोअर कोर्ट क्या होता है? हमारी इंडियन जुडिशरी में लोअर कोर्ट सबसे छोटा कोर्ट होता है. अगर किसी नागरिक को कोई परेशानी है तो वह सबसे पहले लोअर कोर्ट के पास जाता है. कार्रवाई शुरू की जाए. जज साहब, केस कुछ इस तरीके से है कि बड़े भाई ने अपनी माँ की जायदाद जबरदस्ती अपने नाम करा दी, जबकि वह दोनों के हिस्से में बराबर से आनी चाहिए थी. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड. आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि हमने जमीन बिना उसके ले ली थी अपनी तरफ? आपके पास क्या सबूत है? ये रहे वसीयत के पेपर्स. इस पे इनकी माँ ने अपने अंगूठे का निशान खुद से लगाया है.
आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं जज साहब। ये अदालत सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आपकी अपील खारिज करती है और आपको निर्दोषी साबित करती है। इस बार तो तू जीत गया, लेकिन मैं तेरे को आगे देख लूंगा। देख लियो। सीन 4 में अब आप देखेंगे कि कैसे दोनों भाई लोअर कोर्ट के निर्णय से खुश ना होकर हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट क्या है? इंडियन जुडिशरी में लोअर कोर्ट के बाद जो कोर्ट उसके ऊपर आता है वह हाई कोर्ट है। अगर कोई भी नागरिक लोअर कोर्ट के निर्णय से खुश नहीं है तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, केस कुछ इस तरीके से है कि बड़े भाई ने सारी जायदाद अपने नाम कर दी, जबकि वह दोनों भाइयों में बराबर से बंटनी चाहिए थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि हम गलत हैं? आपके पास क्या सबूत है? वो वसीयत के पेपर्स आपके टेबल पे रखे हैं, आप देख सकते हैं। क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जज साहब। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जज साहब। अदालत दोनों के कोई बात नहीं। तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला करती है कि आपकी अर्जी खारिज की जाती है और आपकी अर्जी बेगुनाह साबित की जाती है। इस बार तो तू जीत गया, मैं तेरे को आगे जरूर देख लेना अच्छे से। सीन 5 में अब आप देखेंगे कि कैसे अंत में दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडियन जुडिशरी का सबसे ऊंचा कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिर होता है और इसके बाद निर्णय कहीं भी बदला नहीं जा सकता। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, केस कुछ इस तरीके से है कि बड़े भाई ने अपनी माँ की पूरी वसीयत अपने नाम कर ली, जबकि वह दोनों भाइयों के हिस्से में आनी चाहिए थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हमने वसीयत खुद से साइन करवाई है? आपके पास क्या सबूत है? आपकी टेबल पे वसीयत के पेपर्स रखे हैं, आप उनमें देख सकते हैं। क्या आप अपने बचाव के लिए कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, मैं गवाह के तौर पे घर के नौकर को पेश करना चाहूंगी। जज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे बड़े बेटे ने धोखे से अपनी मां का अंगूठा लगा के छोटे बेटे के हक की जायदाद छीन ली है। क्या आपको कुछ बोलना है अपने बचाव के लिए? नहीं जज साहब। आप सभी कागजात देखते हुए कोर्ट ये फैसला लेती है कि दोनों भाइयों में जमीन बराबर बंट जाएगी। कोर्ट डिसमिस। देखा, मैंने बोला था मैं तुझसे जमीन ले ही लूंगा। इस नाटक के जरिए हमने देखा है कि कैसे दोनों भाइयों को अंत में जस्टिस मिल गया। अब नाउ आई वंडर, आर देयर एनी लॉज इन द इंडियन जुडिशरी? Criminal law is the part of the legal system that deals with actions that are dangerous or harmful to society. It defines crimes and sets punishment for those who commit them. The main goal of criminal law is to protect society, deter crime, and ensure justice by holding individuals accountable for their actions. Now my friend Arnam will tell you about civil law. The second law is civil law. Civil law is a legal system characterized by a set of codified laws where the study of code and laws
is emphasized in education. A civil law can be found in many countries such as Mexico, Chile, France, Italy, Brazil, Turkey, and Venezuela too. A civil law mainly consists of its 6 branches, and they are family law, tort law, property law, corporate law, contract law, and administrative law. With a set of specified processes, rules, regulation, and judicial precedents, it aids in the resolution of non-criminal conflicts, etc. Thank you. That's really fascinating. Now I wonder, is there any independence in the judiciary? Yes, Swarnima, there is independence in the judiciary. It is called an independent judiciary. Now, let me tell you what is it. So, an independent judiciary is a system of courts that are free from outside influence and able to make decisions. It is important for a democracy as it ensures justice for the right one and that the right of the parties are protected. Some characteristics of independent judiciary are impartiality, non-interference, and protection of individuals' rights. Now our presentation is end. So thank you so much for giving your time to our presentation, and we are very glad to have you all as audience, and I hope we all present more amazing skits like this. Thank you. Jai Hind.